सो हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है उससे तुम बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे जस्ट बिकॉज तुमने तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे नेबर्स में या कभी ना कभी तुमने ये देखा होगा और सुना भी होगा कि किसी में आत्मा आ जाती है, बुरा साया आ जाता है या किसी पे माता जी आ जाती है जिसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला बिहेवियर में चेंज होना, सेम ऐसा ही कुछ मेरी एक सब्सक्राइबर सरिता जो कि बैंगलोर से हैं उसके साथ भी हुआ था। सो उसने मुझे बताया कि जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी तब उसके बड़े पापा का गृह प्रवेश था। उनके यहाँ ऐसा होता है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उनको याद करना पड़ता है और उनको नारियल चढ़ाना पड़ता है। इन्होंने नारियल नहीं चढ़ाया था एंड उनके यहाँ लड़कियां मटका भरकर कलश उठाती है। वैसे ही सरिता ने भी मटका उठाया एंड जो मटका भरा हुआ था वो बहुत ज्यादा हिल रहा था। एंड ऐसा माना जाता है कि जब कोई खुशी का काम हो घर में एंड हम मृत व्यक्ति को याद न करें तो वो हमें पीड़ा देते हैं। तो जब गृह प्रवेश हो गया एंड आधा हवन बाकी था तब सरिता और उसकी सिस्टर्स वो सेकंड फ्लोर पे चल जाते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर हवन हो रहा था। इस वजह से हम सेकंड फ्लोर पे, मैं और हमारी 4 बहनें बैठे हैं, ठीक है। एक का नाम है मोनू, अनिता, प्रेम और मैं। हम चारों बैठे हैं और प्रेम के शरीर में उनका भाई आता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है, ठीक है। एंड हम सब ऐसे बातें कर रहे थे, अचानक से प्रेम जमीन पे लेट जाती है एंड वो ट्विस्ट करने लग जाती है बिना किसी सपोर्ट की। ट्विस्टिंग। फिर वो धीरे धीरे कबर्ड के अंदर, कबर्ड मतलब आधा फर्नीचर बाकी था तो नीचे कबर्ड शार्प था, ठीक है। कबर्ड और फ्लोर के बीच में गैप थी, उस गैप में चली गई। उस गैप में जाके वो वहीं पे भी गोल गोल घूम रही है, ठीक है। जब वो गोल गोल घूम रही है उसके पेट पे पूरे स्क्रैचेस, खून सब निकल रहा है क्योंकि वो शार्प था। मैं और मोनू डर गए क्योंकि हम दोनों छोटे, लेकिन मेरी दी मेरे से 2 साल बड़ी है। अनिता दीदी को समझ आ गया कि शायद उनका भाई शरीर में प्रवेश कर गया। हाँ, इस दिन से पहले मुझे भी नहीं पता था, बट जब मुझे ये देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। एंड पता नहीं कैसे उसकी सिस्टर प्रेम, उसका वजन इंक्रीज हो गया था एंड उसको कोई खींच नहीं पा रहा था। सो सरिता एंड हर सिस्टर कॉल द फैमिली मेंबर एंड डिस्क्राइब ऑल द थिंग दैट हैपेंड इन द रूम। एंड कुछ फैमिली मेंबर्स आए क्योंकि नीचे हवन चल रहा था इसलिए सब जने नहीं आ सकते थे, तो कुछ फैमिली मेंबर्स आए। उन्होंने प्रेम को खींचा एंड बिठाया एंड देन दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस लाइक क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। एंड पता नहीं कैसे प्रेम के बोलने का टोन चेंज हो जाता है एंड वो बोलती है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपने न्योता नहीं दिया, मुझे आपने याद नहीं किया, मेरा नाम का नारियल नहीं चढ़ाया। एंड उस टाइम प्रेम बहुत कुछ ऐसा बोलती है जो किसी को नहीं पता होता सिवाय 1-2 जनों के। तो ऐसा कुछ सीक्रेट्स वो बोलती है एंड सब शॉक हो जाते हैं कि ये इसको कैसे पता चला। फिर सब उसको नारियल चढ़ाते हैं, माफी मांगते हैं एंड जो प्रेम की सिस्टर होती है अनिका, वो बोलती है कि तू कैसा भाई है, तू इसको पीड़ा क्यों पहुंचा रहा है। एंड इतना बोलती है और पता नहीं क्या होता है, प्रेम ऑटोमेटिक बेहोश हो जाती है। एंड थोड़ी देर बाद पता लगता है कि उसकी एक और सिस्टर जो कि रास्ते में थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बताती है कि उसको गाड़ी में से किसी ने खींचा। एंड ये सब सुनकर सब डर जाते हैं बहुत ज्यादा। बट द मेन थिंग इज दैट ऐसा हुआ क्यों। 2007 में आई हुई बॉलीवुड मूवी भूल भुलैया आपको याद तो होगी, जिसमें एक्ट्रेस विद्या बालन ने अवनी का रोल प्ले करा था। वो जिस हवेली में रहती थी उस हवेली में आत्मा रहती है, ऐसा उसको परिवार वालों से सुनने को मिलता था। वो परिवार वाले बताते हैं कि मंजुलिका नाम की एक नर्तकी की आत्मा उस हवेली के एक कमरे में कैद करी गई है। एक दिन अवनी उस कमरे को खोल देती है जहाँ पर किसी का भी जाना मना है एंड उसके बाद से ही हवेली में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। साइकाइट्रिस्ट बने एक्टर अक्षय कुमार वहाँ आते हैं और उस केस की जांच पड़ताल करते हैं। और धीरे धीरे जब घटनाओं से पर्दा उठता है तो पता चलता है कि ये सब तो अवनी ही कर रही है। रात में वो मंजुलिका बनकर डांस करती है और गाना गाती है, जिससे सब घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इन सब के कारण ये पता चलता है कि उसे एक मानसिक बीमारी है जिसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी रखता है। इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन, अकेलापन, मानसिक तनाव, परिवार का बुरा व्यवहार करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है। उसके परिवार वाले उसको दादी के पास छोड़ देते हैं और उसकी दुनिया दादी की राजा महाराजा वाली कहानियों तक सीमित हो जाती है। और फिर शादी के बाद वो हवेली वाली मंजुलिका की कहानियां सुनकर खुद को मंजुलिका समझने लग जाती है। अवनी के अंदर की मंजुलिका उसके पति को राजा समझती है और फिल्म के एंड में हीरो अवनी के अंदर की मंजुलिका की इच्छा पूरी करता है और वो ठीक हो जाती है। मैंने फिल्म की कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि ये सिर्फ फिल्म की बात नहीं, रियलिटी
लोग बाग इन मानसिक बीमारियों को भूत प्रेत और आत्मा का नाम दे देते हैं। कुछ मानसिक बीमारियां जैसे कि एक्यूट साइकोसिस, इस बीमारी में पर्सन दूसरे पर शक करता है और सिर घुमाने जैसी अजीब हरकतें करता है। सेकंड है कन्वर्जन डिसऑर्डर, मिर्गी जैसे दौरे आना, सर दर्द करना, पेट दर्द करना, छाती दर्द करना, कम दिखाई देना, ऐसी अधिक सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। थर्ड मानसिक बीमारी है DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, पर्सनल जिंदगी की बजाय दूसरों की जिंदगी बात करना, दूसरों की तरह आवाज निकालना, स्वभाव में चेंज आना, किसी दूसरे पर्सन का कैरेक्टर अपनाना, और भी ऐसी कई मानसिक बीमारियां हैं जिनके कारण लोग बागों को लगता है कि इसके अंदर तो भूत प्रेत है, इसके अंदर आत्मा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो कमेंट जरूर करना। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।